हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल। आज हम 12th क्लास का इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। होती क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स को मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, जैसे एक राधा है। राधा एक स्टूडेंट है, मान लो उसके पास 5 नोटबुक्स हैं और 3 पेन्स हैं। और एक और स्टूडेंट हम लेते हैं शाम के पास मान लो 4 नोटबुक्स हैं और 2 पेन्स हैं। अब इन स्टेटमेंट्स को मुझे एक अगर रिप्रेजेंट करना होगा मैट्रिक्स में, तो वो मैं कैसे करूँगा? फॉर एग्जांपल, मैंने ए ले लिया, ए से मैंने डिनोट किया मैट्रिक्स को 5 4 3 2। ये जो रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट है, इसके अंदर जो हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में ये जो आपकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं रोज। और जो आपको वर्टिकली जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। अब इसमें कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में? एक आपका आ गया 5 और 3, ये एक पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है एक रो। 4 और 2 एक और रो बन रहा है, ये भी क्या है? रो सेकेंड। हमारे इस एरे अरेंजमेंट में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं? एक रो ये आ गया, एक रो ये आ गया। 2 रोज हुए और 2 ही कॉलम्स हुए। अब हम पढ़ते हैं कि इसके ऑर्डर को हम लिखते कैसे हैं। ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है? ये मैंने रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ले लिया 5 3 4 2। अब इसमें क्या है, मुझे इसका ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n। अब ये m क्या है और n क्या है? m क्या है आपका? m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम देखेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा, एक रो ये है, एक रो ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। तो अब इसी एग्जाम्पल को मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 5 3 4 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 2। अब इससे अगर 2 क्रॉस 2 का मुझे ऑर्डर पता चला है, तो इसी से मैं पता कर सकता हूँ कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। जब एलिमेंट्स देखने होंगे मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, आपने सिंपली क्या करना है, एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए 2 × 2 किया तो कितने आ गए? 4 एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में। ये आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो 1 2 3 4। नाउ अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स की। डेफिनेशन मैंने आपको जैसे ही पीछे बताया कि वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट है। तो हम इसकी डेफिनेशन सिंपली लिख सकते हैं, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं अब ले रहा हूं आपके सामने, a इज इक्वल टू। अब मैं आपको इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि हम मैट्रिक्स को जर्नली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। a इज इक्वल टू, देखो a11 a12 a13। अब सेकेंड रो में आओ, a21 a22 a23। अब ये आपकी होगी जनरल रिप्रेजेंटेशन। ए क्या है, आपके नंबर्स हैं ये। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा और इनका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा।
हम ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m क्रॉस n। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है। बेसिकली हम A11 को हम लिखते हैं AIJ से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। है क्या चीज़ है ये AIJ? AI क्या है आपका, I इज इक्वल टू ith रो, इसको हम कहते हैं ith रो। J क्या है आपका, jth कॉलम। अब इसी से मैं आपको ये बताऊंगा कि A11 क्या हुआ। A11 हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो में आ जाओ, सेकंड रो आई क्या है आपका, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम J, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब इससे आपको ऑर्डर का कैसे पता चलेगा, A इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसका ऑर्डर भी लिखने वाला हूँ आपके सामने, A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 रो 2 रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इट मींस देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये इसका क्या हुआ, ऑर्डर अरेंजमेंट हो गया। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स, मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं। जैसे फर्स्ट रो मैट्रिक्स है तो अब हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। आज हम इनको एलैबोरेट करेंगे। जैसे फर्स्ट आपकी आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के क्या मतलब है, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स से क्या है, आप एक एग्जाम्पल लेते हो, मान लो आपने A लिया, इसमें सिर्फ आपका रो होगा, रो से मतलब सिर्फ रो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 2 3, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने 1 2 3। अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक रो है, रो कितना है, एक। अब मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूं, ऑर्डर को m क्रॉस n से। अब मैं इसको m क्रॉस n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो 1 2 3, इसमें आपका m क्या है, अब m है आपका रो, रो कितना हो गया, एक, और कॉलम कितने हुए, 1 2 3 कॉलम्स। तो ये आपकी आ गई रो मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है आपकी, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ले ली A में अब क्या है, सिर्फ मुझे कॉलम लेना है ना कि रो लेना है। ये क्या था, एक रो था, अब मुझे सिर्फ एक ही कॉलम लेना है। जब एक ही कॉलम लेना है तो मैं इसी को ही एग्जाम्पलीफाई करता हूँ 1 2 3। ये आपका एक कॉलम है, बट इसमें अब रोज कितने हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। कॉलम कितना है, एक है, तो रो कितने हुए 3 और कॉलम कितना हुआ 1। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एक मैं एग्जांपल लेके इसको एग्जाम्पलीफाई करूंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। फॉर एग्जांपल ए मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 आपके रो हैं 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इससे मुझे क्या पता चला स्क्वायर मैट्रिक्स से कि देयर आर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अब डायगोनल पहले आपको पता होना चाहिए डायगोनल होते क्या हैं। मान लो मैंने एक स्क्वायर लिया, एक स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। ये मैंने एक ए ली, बी साइड सी और डी ले ली। इसमें डायगोनल्स कितने हैं, AC एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है। अब डायगोनल्स यहाँ पे 2 हैं, बट हम मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल जो लेते हैं वो लेफ्ट वाला लेते हैं।
AC हम डायगोनल को कंसीडर करते हैं, दूसरा वाला BD हम नहीं लेते हैं। तो हम पहली अब आपकी आती है फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में आपका क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले ली ए एग्जांपल में मैंने क्या लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये देखो यहाँ पे एक डायगोनल बन रहा है 1 2 3, ये एक डायगोनल है। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या रहेगा 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आपकी, वो कौन सी है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, सेम उसमें भी डायगोनल होता है, बट उसकी प्रॉपर्टी क्या है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स है, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले ली ए एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा मैं अब स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। अब आप इसमें देखोगे कि डायगोनल में जो है आपके नंबर जो है वो सेम है, √3 √3 √3। ऐसी प्रॉपर्टी जिस मैट्रिक्स में हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या रहेगा 3 × 3।